जिला डोडा में सुरक्षा बल और आतंकी फिर आमने सामने। कास्तीगढ़ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हुए घायल। जद्दन इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी। केंद्र सरकार की नीतियों पर बिफर रही कांग्रेस पार्टी। जम्मू में राजभवन तक मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। आतंकवाद के फिर से जोर पकड़ने पर पूछे सवाल। जिला कठुआ में खनन विभाग का आदेश निकला हवा हवाई। आदेश के बावजूद धड़ल्ले से चल रही 25 स्टोन क्रशर, अवैध स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश किया गया था जारी। केवल कागजों तक ही सीमित हुई जल जीवन मिशन योजना। तत्ता पानी की उलाल पंचायत में गंदा पानी पी रहे लोग। साल 2004 में शुरू हुई परियोजना अभी तक नहीं हुई पूरी। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला डोडा के हवाले से, जहां पर जम्मू संभाग के जिला डोडा में एक बार फिर सुरक्षा बल और आतंकी आमने सामने हैं। जिले के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है, जहां पर मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल भी हुए। डीआईजी श्रीधर पाटिल ने बताया कि आतंकियों के साथ संपर्क हो चुका है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये मुठभेड़ कास्तीगढ़ के जद्दन बाटा गांव में देर रात 2 बजे के करीब तब शुरू हुई थी, जब सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोलियां चला दी थी। जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। तीसरी आंख की यहां पर मदद ली जा रही है, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरेस के माध्यम से और वहीं पर हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से तमाम इलाके को खंगाला जा रहा है। एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। जिस तरीके से आपने सुना कि अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि संपर्क आतंकवादियों और वहीं पर सुरक्षा बलों का हो चुका है और ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच वसीम गत्तू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से अधिक जानकारी देने के लिए। वसीम, अभी की ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, उस पर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कल रात को लेकर अगर हम बात करें, कल रात के लगभग 2:30 बजे के करीब इस इलाके से खबर मिलती है। डोडा के कास्तीगढ़ गाडान का इलाका और गाडान के ये इलाका जो है, इस स्कूल के अंदर आतंकवादी पहुंचते हैं। और इससे पहले आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, बताया जाता है कि यहाँ पे जो आर्मी के जवान मौजूद थे और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था और वो जब आते हैं बीच में, उसके बाद आतंकवादी जो है उन पे हमला करते हैं और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज भी उस पे पूरी कार्रवाई वहां से करते हैं। मगर आतंकवादी जो है पहले ग्रेनेड फेंकते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं, उस इलाके से भाग जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरी कार्रवाई यहां से भी की और जिसमें बताया जाता है कि सुबह मॉर्निंग में हम मेडिकल कॉलेज डोडा खुद गए थे और वहां पे देखा हमने कि 2 सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग यानी कि आर्मी के जवान वहां पे पहुंचे हुए थे जो जख्मी हुए थे और दोनों लोगों को फिलहाल चॉपर के माध्यम से उनको उधमपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक इस इलाके के अंदर दहशत का माहौल जरूर है और इस तरह का जो इनकाउंटर का शक्ल दी जा रही है, बार बार इस तरह की तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं। 90s का दौर जो है जिला डोडा के अंदर देखने को मिल रहा है। इस सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह से फायरिंग देखने को मिल रही है, चारों तरफ से आप देखेंगे कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने जवाबी कार्रवाई यहां से भी दी और आतंकवादियों ने पहले जिस तरह से इन आर्मी के जवानों के ऊपर हमला किया, तो ये तस्वीरें या हालात आपने देखा था लालदरमन के एरिया में भी, देसा के इलाके के अंदर भी बैक टू बैक इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जरूर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है, अभी कुछ देर के बाद आप बड़ी खबर ये सुनेंगे कि उनको मार गिराया है। जी ये जानना चाहूंगी वसीम, कितने आतंकियों की छुपी होने की आशंका है? वहीं पर एक और सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 2 जवान हमारे यहाँ पर घायल हुए हैं जिन्हें की एयरलिफ्ट किया गया उधमपुर, उनकी क्या कुछ सिचुएशन, क्या क्रिटिकल इंजरीज है या फिर उनकी सिचुएशन नॉर्मल है? देखिए, एक शख्स को जो आर्मी का जवान है उसको हाथ में चोट लगी है, दूसरे शख्स को जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर है कि उसको पेट में चोट लगी है। तभी
थोड़ा सा एक शख्स जो है क्रिटिकल है, उसको यहाँ से एयरलिफ्ट दोनों लोगों को फिलहाल कर दिया गया है। जिस तरह से बता रहे हैं कि कितने लोग इस इलाके के अंदर आतंकवादी छुपे हुए हैं, देखिए ये बताना मुश्किल होगा, इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जिस तरह से डीआईजी से लोगों ने भी, जो मीडिया कर्मी है उन्होंने भी जो है सवाल किया, उन्होंने बताया कि अभी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर देख रहे हैं कि एक तो बैक टू बैक डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा देखी जा रही है इस इलाके के अंदर, चाहे देसा का इलाका हो या बाकी सारे एरियाज हो। पहले आपने देखा कि इससे एक दिन पहले बीडीजी ने किस तरह से देसा के अंदर जो है फायरिंग उनपे की और उन्होंने भी वहां से फायरिंग की। तो ये देख रहे हैं कि डिस्टर्ब काफी ज्यादा ये इलाका है। खासकर मैं जिला डोडा के हवाले से बात करूं, चिनाब वैली के अंदर लोग एक तरफ से डरे हुए भी हैं और जरूर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जो है उनका बिल्कुल साथ दे रही है, लोगों के साथ सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज है। और ये खबर भी कुछ दिन तक या कुछ टाइम के बाद हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज लोगों को पूछ भी रही है, आने जाने वाले लोगों पे नजर भी रखी जा रही है और शहर के अंदर या शहर के बाहर जितने भी हमारे पुलिस नाके हैं उनको नफरी बढ़ा दी गई है, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि OGWs पे भी अब कार्रवाई हो रही है, पूछताछ उनसे भी हो रही है और गिरफ्तारी भी उनकी जो है हो चुकी है। तो उनसे भी जांच पड़ताल जिस तरह से हो रही है, तो पूरा आंकड़ा जब सामने निकल के आएगा हम जरूर वो आंकड़ा आपको बताएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबरें जो है वो निकलकर सामने आई। हालांकि अभी तक कोई बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन बहुत जल्द इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ सकती है। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकालकर सरकार से कई सवाल पूछे। आतंकवाद के फिर से जोर पकड़ने और राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर देखने को मिला। परसीर्थी इलाके में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर की पुलिस और यहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। राजभवन का घेराव करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा देखने को मिला। दो मेन मुद्दे यहां पर है कांग्रेस पार्टी के, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा उठाती नजर आ रही है, क्योंकि आतंकवाद जम्मू संभाग में बढ़ता जा रहा है और वहीं पर जिस तरीके से पिछले दिनों यहां पर एलजी की शक्तियां बढ़ाने का ऑर्डर, एक सर्कुलर जारी किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। इन दो मुद्दों पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। राजभवन का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तस्वीरें आपके सामने है। बड़े चेहरे रमन भल्ला, विकार रसूलवानी, योगेश सानी, ये तमाम बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, यानी कि सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। वहीं पर पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, काफी वायलेंट तरीके से विरोध किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। देखिए शुभन, इस वक्त तक बता दूं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो राजभवन घेराव करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार बढ़ते आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के अंदर हालातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि आखिर बीते इन दिनों में लगभग एक वर्ष के अंदर जो आतंकी घटनाएं जम्मू के अंदर बढ़ी हैं, उस पर से कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए हैं। और यहाँ पर एक जमकर जवाबड़ा जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पर प्रभारी हैं और उनके साथ सह प्रभारी और वकार रसूलवानी, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं चीफ पर्सन नवेंद्र शर्मा और तमाम यहाँ पर चेहरे यहाँ पर मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इसी वो रोड से प्रदर्शन जो है वो गुजरा है। हालांकि रुगनाथ बाजार में ही उस प्रदर्शन को जो है वो रोक लिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन भी किया गया है जब राज्य भवन की तरफ जा रहे थे, और उन्हें डिटेन कर जो है पुलिस लाइन ले जाया गया है। और ये प्रदर्शन का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में हो रही यहाँ पर जो लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी
माफी को लेकर जो है वो इस पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ पर हालिया दिनों में जो आंकड़े यहाँ पर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा ने अपने कार्य किए हैं उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। जिसको लेकर आपको बता दें कि अनिल, यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दो बड़े मुद्दे आपने गिनवाए, यहाँ पर एक आतंकवाद और दूसरा जिस तरीके से एलजी की शक्तियां बढ़ाई गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, इन दो बड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा था। आतंकवाद के हवाले से पहले बात करूंगी। जिस तरीके से आतंकवाद की गतिविधियां वाकई में जम्मू संभाग में बढ़ती जा रही है, डोडा में हमने देखा, रियासी में, कठुआ में, उधमपुर में, अन्य जिलों में हमने देखा, तो क्या लगता है कि सरकार को एक जिस तरीके से एयर स्ट्राइक देखने को मिली, सर्जिकल स्ट्राइक, एक बड़ा कदम यहाँ पर केंद्र सरकार ने उठाया, डिफेंसिव होने की जगह थोड़ा सा ऑफेंसिव होने की जरूरत है केंद्र सरकार को और सिक्योरिटी एजेंसीज को? देखिए, ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज का मामला है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये वो तय करेंगे। हम ये इस चीज को लेकर तय नहीं कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो टेररिज्म को लेकर जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लोगों में उबाल है, गुस्सा है, और इसी के साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी ने भी सड़कों पर उतरकर जो है जमकर विरोध किया है। और जिस तरह से जो एलजीज को यहाँ पर पावर्स नियुक्त की गई है और उसको लेकर भी सवालिया चिन्ह जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर खड़े हो चुके हैं। और जिस तरह से टेररिज्म की आपने बात की कि टेररिज्म जिस तरह से बढ़ा है, हालांकि चिंताजनक सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कहां ये लूप होल्स रह रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है और उसको किस तरह से उन ग्रिड्स को किस तरह से मजबूत किया जाए, उन पर कार्य करना है। और जिसको लेकर समीक्षाएं भी हुई हैं, दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर बैठक भी हुई है। जो अभी तक जानकारी है कि अतिरिक्त कंपनियों को जो है वो डिप्यूट किया जाएगा उन्हीं इलाकों में जहां पर टेरेन्स इलाके हैं, जहां पर घने जंगल हैं और घनी पहाड़ियां हैं। हालांकि इससे पहले भी वहां पर सेना मौजूद रहती थी, आतंकवाद कम होने के कारण जो है उन इलाकों से, उन क्षेत्र से जो है वो सेना को हटा दिया गया था। मगर अब एक बार फिर से जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जो अभी तक जानकारी मिली है कि अतिरिक्त कंपनियों को जो है वहां पर तैनात किया जाएगा और आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट और नाबूद किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि डोडा की बात की थी, तो डोडा में कुछ देर पहले विकास भी ये जानकारी दे रहे थे कि जहां पर 4 जवान हमारे शहीद हुए थे। और उसी के साथ साथ कसगढ़ इलाके की बात करते हैं तो एक बार फिर से डीआईजी श्रीधर पाटिल ने यह कहा है कि जहां पर एक बार फिर से उनके साथ कांटेक्ट जो है कल देर रात को एस्टेब्लिश हुआ था, इसमें 2 जवान हमारे अभी भी घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर जो है उधमपुर जो है अस्पताल ले जाया गया है और जिनका अभी इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और इसके साथ साथ बढ़ते यहाँ पर जिस तरह से कई ऐसे और विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जमकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को जो है आड़े हाथों लेते हुए नजर आई है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनिल शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि जम्मू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, रमन भल्ला, योगेश साहनी और विकार रसूल वानी कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। से बात करेंगे जहां पर बिना दस्तावेजों के चल रहे 25 टन क्रशरों को बंद करने के आदेश यहां पर जारी करने के बावजूद भी क्रशर संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आदेश को जारी हुए यहां पर 10 दिन बीतने के बावजूद भी क्रशर बंद नहीं हुए और ना ही मशीनरी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां से हटाया गया। वहीं खनन विभाग ने 6 जुलाई को एक आदेश जारी कर ऐसे 25 टन क्रशरों की सूची जारी की थी, जहां पर हमने आपको कठुआ के हवाले से अपडेट किया था। 6 जुलाई को यहां पर एक सर्कुलर, एक नोटिस जारी किया गया था 25 ऐसे स्टोन क्रशर्स जिनको कि 1 हफ्ते के अंदर हटाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये स्टोन क्रशर्स जो है इनका काम लगातार जारी है। वहीं पर रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रंजीव, जिस तरीके से आदेश तो निकाला गया लेकिन उसका पालन कहीं ना कहीं नहीं किया गया, क्या कुछ इसके पीछे के रीजंस, क्या कुछ कारण है? जिस तरीके से हमने आपको अपडेट किया था, जिला कठुआ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। 6 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था
25 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि अवैध तरीके से यहां पर लगातार काम किया जा रहा था और इन 25 स्टोन क्रशर्स को एक हफ्ते के अंदर अपना जितना भी सामान है, जो मशीनरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा यहाँ लगाया गया है, उसको हटाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी इन स्टोन क्रशरों के जो मालिक हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और लगातार इन स्टोन क्रशर्स द्वारा काम किया जा रहा है। लगातार अवैध तरीके से जो माफिया है वो चलता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरीके के नोटिसेस निकाले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल माइनिंग की अगर बात करेंगे, अवैध उपखनन लगातार सांबा के कुछ इलाकों में जारी है, कठुआ में भी जारी है। इसको लेकर नोटिस निकाला गया, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो चलिए इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर एक और सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत नल लगाने और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सब डिवीजन थाना मंडी के लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहाँ जल जीवन मिशन योजना मात्र कागजों तक सीमित होकर रह गई। तत्तापानी की अगर बात करें तो तत्तापानी की उलाल पंचायत के लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए साल 2004 में एक परियोजना शुरू की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। नतीजा यहाँ पर यह है कि लोग सीवेज का दूषित पानी पीने को मजबूर है और उन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जिस तरीके से जल जीवन मिशन जो है किया गया है, जल शक्ति विभाग यहाँ पर लगातार जो वहां पर लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं थाना मंडी के, वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। तमाम तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही, हेल्थ इश्यूज उनमें हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। कि सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत नल लगाने का यहाँ पर काम कर रही है। हर घर जल हर घर नल जैसी योजना यहाँ पर निकाली गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितना इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मजबूर है। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। एक नाला यहाँ पर गुजर रहा है, जिसमें कि यहाँ पर अगर हम जानवरों की बात करें, वो भी इसी नाले से पानी पी रहे हैं और वहीं पर स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ का ही पानी पीने को मजबूर है। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठे। लोगों की बात करें, महिलाओं की, छोटे कनेक्शन नहीं दे सकते हैं जी। तो वजह से जो है आवाम को जो है वो गंदा पानी जो है वो है। और निसार यहाँ पर जानना चाहूंगी क्या उन्होंने ये प्रॉब्लम तमाम
तमाम जो अधिकारी जब पैसा आएगा तो हम यहाँ से पाइप करेंगे, लेकिन उधर सरकार जो है वो पाइपें पड़ी हुई है, महकमा के मुलाजिम जो है वो पाइपें में नाकाम है और वो की दुकान रखी हुई है, कोई कुछ अपना निजाम कर रहे हैं, जिस वजह से जो है आवाम सब रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थाना मंडी से निसार खान हमें अपडेट कर रहे थे कि लोग जो है वो पीने को मजबूर है, वहीं पर जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर गहरी नींद में सोए हैं और आवाम की कोई भी मदद नहीं की जा रही। इसी बीच हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में हुई बारिश से नदी नालों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। वहीं सांबा प्रशासन ने इसे लेकर लोगों को खबरदार किया है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत दी। वहीं सांबा में बसंतर और देवक का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर इनके किनारे रहने वाले खानाबदोशों को वहां से दूर जाने की सलाह दी गई है। लगातार यहां पर जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जरूर दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं पर ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, जिस तरीके से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, नदी नाले उफान पर हैं, एडवाइजरीज भी सांबा प्रशासन द्वारा जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिला प्रशासन सांबा ने इस मानसून को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। जबकि कहा जा रहा है कि आप लोग नदी नालों की तरफ अपने ना करें, क्योंकि बरसात में जिस तरह से दस्तक दे दी है, बरसात शुरू हो चुकी है, उसी को लेकर ये एडवाइजरी जो है जारी की गई है। और खासतौर पर जो नदी नालों के आसपास जो लोग रहते हैं सराउंडिंग एरिया से, उनको भी कहा गया कि आप लोग जो है थोड़ा सेफ जगह पर जो हो इस समय चले जाएं, क्योंकि कब नदी नाले उफान पर आते हैं इसको कहा जा सकता है। जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैदानी इलाकों से गुजरने वाले नदी नाले हैं, इस तरह से उफान पर आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने तैनात कर दी है, टास्क फोर्स बना दी गई है। इसी के साथ एनडीआरएफ टीमें जो है ये भी अलग अलग इलाकों में समय उन तमाम एरिया को आइडेंटिफाई कर रही है। यहाँ पर लो लाइन एरिया में पानी का जो भार वो काफी ज्यादा होता है और काफी नुकसान पहुंचाता है, जिसको यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं को भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। राशन की अवेलेबिलिटी जो वो हर पंचायत में जो वो सुनिश्चित करने की बात की गई है, ताकि अगर कोई ऐसी आपदा आती है या कोई डिजास्टर इस तरह से कोई फेस करना पड़ता है, उसको लेकर ये तमाम सुविधाएं हैं ये जो है मौके पर होनी चाहिए। उसी को लेकर एडवाइजरी प्रशासन ने जारी कर दी है कि अपनी नदी नालों की तरफ लोग ना जाएं। खासतौर पर वो लोग जो दरियाओं में जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं अवैध रूप से, उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग ना जाएं, और अगर आप जाएंगे तो आपकी विरुद्ध कार्रवाई जो की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो हर बरसात में एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है उसे फॉलो करना जनरल पब्लिक का एक कर्तव्य भी है, और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है वो काफी खतरा हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने ये टास्क फोर्स तैनात की है, जिसमें जो मीटिंग हुई की थी प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, तो उसमें ये बड़े जो ऑर्डर थे ये जारी किए गए हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे थे कि नदी नाले जो हैं वो उफान पर है, क्योंकि मॉनसून यहाँ पर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, बारिशें तेज हो रही हैं, जिसकी वजह से सांबा प्रशासन ने एडवाइजरीज जारी की हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की हानि यहाँ पर ना हो। इसी बीच इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।